हेलो एवरीवन, आज हम 30 जुलाई का करंट अफेयर कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ स्पेशल टॉपिक से, राइट। तो न्यूज़ पे है, अभी फर्स्ट न्यूज़ पे है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्यों न्यूज़ पे है? क्योंकि इसकी जो चेयरपर्सन है रीता सांडेले मैम, उनका रिटायरमेंट करीब है, इसलिए ये न्यूज़ पे है। देखते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड प्रोविज़न, राइट। तो इसके एक चेयरपर्सन और 4 अदर मेंबर होते हैं। और CGPSC का जो कंपोजिशन है उसे देख लिया जाए तो इसके जो चेयरपर्सन है वो है रीता सांडेले मैम, और इसके 3 मेंबर हैं, प्रवीण वर्मा सर, सरिता उइके मैम और संत राम नेताम सर। ओके। आर्टिकल 316 ये किस चीज़ पर डील करता है? ये स्टेट PSC के चेयरपर्सन और उसके मेंबर, इसके अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन पे डील करता है, आर्टिकल 316। ओके। अब टेन्योर देख लेते हैं। 6 ईयर या फिर टिल द अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, या तो 6 साल या तो 62 ईयर अटेंड करना, जो भी इनमें से पहले हो, राइट। अब ऑपरेशन मॉनसून ये कहाँ चलाया जा रहा है? ये कांकेर में चलाया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो नक्सलाइट नेटवर्क जो बना हुआ है ना, उसको डिसमेंटल करना और उनके जो हथियार हैं उनको भी एलिमिनेट करना, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है रामाराम। ये प्लेस कहाँ है? ये सुकमा में है, ठीक है। और ये चिटमिटिन माता, ये चिटमिन अम्मा टेम्पल इसलिए भी जाना जाता है। अब रामाराम जो प्लेस है ये रामायण रिलेटेड प्लेस है, ठीक है। रामवन गमन पथ के रूप में इसे डेवलप भी किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ जो है रामाराम मेला भी लगता है नवाखाई के पर्व के समय, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल टाइगर डे। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब टाइगर से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं, राइट। अब लाइन से देखते हैं, जैसे कि गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये जो है 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। कितने एरिया में फैला है? 2829 अप्रॉक्स किलोमीटर है, ठीक है। इसे ईजिली याद करने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो 2829.38, ठीक है, 2829.38 स्क्वायर किलोमीटर, रिमेंबर करने के लिए। सेकंड है अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, ये जो है 914 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रेजेंटली पॉपुलेशन देखा जाए इसका तो 18 है, राइट। और प्रीवियस काउंट भी यहाँ पे लिखा गया है, पहले यहाँ 8 थे, 19 थे, 16, 22। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इसकी जो पॉपुलेशन है फ्लक्चुएट हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, देखिए, राइट। 3rd प्लेस है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये जो है 2799 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, राइट, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। उसके बाद है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, राइट। ये फैला हुआ है 1842 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इस एरिया में फैला गया। ये क्यों जाना जाता है? ये जो है टाइगर हैबिटेट के लिए जाना जाता है, और इसे वाइल्ड बफेलो इसका भी होमलैंड बोला जाता है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है राजमोहनी देवी। आप जानते होंगे इन्हें, ये जो है ये सोशल वर्कर हैं, इसे ट्राइबल प्राइड ऑफ सरगुजा भी कहा जाता है, समाज सेविका थी ये, राइट, सरगुजा रीजन की। तो इन्होंने ग्राम कोर्स स्टार्ट किया था, विलेज फंड बोलते हैं, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी पीपल हैं, उनको विलेज फंड के थ्रू, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। खासकर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी को, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ हो जाएगा ये टॉपिक? पेपर 6 के आर्ट एंड कल्चर टॉपिक पे आप यूज़ कर सकते हो इसको, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2026 फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ? रायपुर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? स्पोर्ट्स टैलेंट है ना, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, और उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को छत्तीसगढ़ के, राइट। अब नेक्स्ट है इसी में उत्कृष्ट खेल मिशन, बजट 2026-27 में, ठीक है, 100 करोड़ रुपीस अलोकेट किया गया है उत्कृष्ट खेल मिशन के लिए,
ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है देख लेते हैं। इसके अंदर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, ठीक है, और कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, राइट। और सेकेंडली है 156 स्पोर्ट पर्सन है ना, उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, उनका गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट किया गया है। उन्हीं में से एक है ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है, इन्हें कौन से पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, ठीक है, इस पे जो मेडल मिला है ना, उन विनर्स को कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ड्यूरेशन है 25 मार्च से 31 अप्रैल 2026, ठीक है। इसका मैस्कॉट क्या था, मोरवीर, और यहाँ पे टोटल 7 स्पोर्ट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, आर्चरी है, एथलेटिक है, फुटबॉल है, हॉकी है, स्विमिंग है, वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है, राइट। अगर हमको इसको याद करना पड़े, याद करना चाहें तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सोफा के याद करने के लिए सोफा कह सकते हैं, ठीक है। एस बोले तो स्विमिंग, आर्चरी एथलेटिक, डब्ल्यू से रेसलिंग वेट लिफ्टिंग, एफ से फुटबॉल, एच से हॉकी, राइट। आप अपना बना सकते हैं ट्रिक, राइट। चलिए अब ओवरऑल विनर कौन रहा था, कर्नाटक रहा था, और छत्तीसगढ़ ने 19 मेडल जीते, उसके साथ ही इसने 9th पोजीशन स्कोर किया है, राइट। अब देखते हैं इसमें इंसेंटिव क्या क्या था, कैश इंसेंटिव्स क्या क्या थे। गोल्ड मेडल पाने वाले को 2 लाख रुपीज़, सिल्वर मेडल को 1.5 लाख रुपीज़, ब्रॉन्ज मेडल को 1 लाख रुपीज़। देखिए याद करने में 0.5 का ही अंतर है, देखिए 1 में 1, 1.5, 2, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद वुमेन फुटबॉल टीम को भी 22 लाख रुपीज़ का इंसेंटिव दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज किया गया और बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीआई टैग। अबूझमाड़ के ट्रेडिशनल एग्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जीआई टैग के लिए प्रपोज किया गया है, ठीक है, सेलेक्ट किया है लोकल प्रोडक्ट को वहाँ। याद रखिएगा अभी मिला नहीं है, अभी सिर्फ प्रपोज किया गया है, राइट। जीआई टैग के लिए कौन कौन से हैं, ये नारायणपुर के मिलेट हैं, राइट। पीला कोसरा बोलते हैं, ये येलो मिलेट होता है, ये स्मॉल मिलेट्स होते हैं और ये अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं, ठीक। सेकंड है काला कोसरा, इसे ब्लैक मिलेट बोलते हैं इंग्लिश में, और ये कोदो कुटकी में जो कुटकी होता है ना, उसी की वैरायटी का होता है ये, ठीक है। ये जो है ट्राइबल कम्युनिटी है बस्तर में, वहाँ वन ऑफ देयर स्टेपल फूड है, ठीक है, और ये इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल है। थर्ड है तिखूर, ठीक, तिखूर ये जो है टर्मरिक फैमिली का है, ट्यूबर रहता है ये बेसिकली, ठीक है। इसे फास्टिंग, उपवास के समय या समर में इसे कंज्यूम किया जाता है, इसका डिश भी बनता है। समर में क्यों कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ रहती है जो हमारी बॉडी को ठंडी रखती है, राइट। तो 3 प्रोडक्ट को यहाँ प्रपोज किया गया है जीआई टैग के लिए नारायणपुर से। कौन कौन सा, पीला कोसरा, काला कोसरा और तिखूर, याद रखिएगा, राइट। अब मिनिस्ट्री एंड देयर डिपार्टमेंट्स, इस टॉपिक पे आते हैं। श्याम बिहारी जायसवाल, इनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, इनके पास है पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, राइट। उसके बाद आते हैं ओपी चौधरी जी, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इनके पास है फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, याद रखना एक्सक्लूडिंग एक्साइज, एक्साइज जो है ओपी चौधरी सर के पास नहीं है, राइट। उसके बाद हाउसिंग एंड इन्वायरमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट, राइट। अब करंट नेशनल करंट अफेयर में आ जाते हैं, राइट। कॉमनवेल्थ, अभी जो कॉमनवेल्थ गेम है उस पर जो है गुलवीर सिंह, ये एथलेटिक हैं, इन्होंने एथलीट हैं ये, इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। कितना का रेस था ये, 10,000 मीटर का रेस था, ठीक है। ये कौन है, गुलवीर सिंह, ये इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं ये, ठीक है, सिल्वर मेडल मिला इन्हें। उसके बाद डूरंड कप,
डूरेंट कप का 135th एडिशन हुआ, ठीक है। कब से कब हुआ? 25 जुलाई होगा, 25 जुलाई से 23 अगस्त 2026, राइट। टोटल जो है 24 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। अब ये डूरेंट जो है कप, ये किससे रिलेटेड है? ये फुटबॉल टूर्नामेंट से रिलेटेड है, और याद रखना ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का, राइट। अब चेंज मेकर 2026 अवार्ड ये किन्हें मिला? ये सतीश रेड्डी जी को मिला। क्यों मिला है इन्हें? क्योंकि इनके कंट्रीब्यूशन के लिए डिफेंस रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए, ठीक है, डिफेंस रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए इनको अवार्ड। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स समिट 2026। ब्रिक्स का अभी 18th समिट ऑर्गेनाइज होगा 12 से 13 सितंबर 2026, ठीक है। 12 to 13 सितंबर 2026 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ होगा? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। और इसके गेस्ट कौन होंगे? तारिक रहमान। और तारिक रहमान कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, राइट। उसके बाद है ISSF गोल्ड मेडल। ISSF है क्या? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है ये, ठीक है। इस पर गोल्ड मेडल मिला है ईशा सिंह जी को, ठीक है। और ये किस इवेंट पे मिला है इन्हें? 25 मीटर पिस्टल इवेंट पे मिला है इन्हें गोल्ड मेडल, राइट। फिर मूनशॉट AI, ये क्या है? ये AI स्टार्टअप एंड टेक्निकल कंपनी है। किसने लॉन्च किया है? ये चाइना ने लॉन्च किया है, राइट। उसके बाद वर्ल्ड टाइगर डे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा, ये कब बनाया जाता है? ये तो हम पीछे देखे थे, अब कमेंट कीजिएगा। 29 जुलाई को बनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड टाइगर डे। अब वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के बारे में देख लेते हैं। अब वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होता क्या है? ये जो है 2 फॉरेस्ट एरिया होता है ना, उसके बीच का पैसेज होता है, ठीक है। 2 फॉरेस्ट एरिया को जोड़ने वाला एक नेचुरल पैसेज होता है, ठीक है। ये डेवलप किया जा रहा है। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? ताकि टू मेंटेन जीन फ्लो, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जो है सेफ जोन बनाया जाए, ठीक है, इंश्योर किया जाए ये कॉरिडोर से कि जो टाइगर हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेटली जो वहाँ पे मूव कर सकें, सेफली वहाँ मूव कर सकें, एक फॉरेस्ट पैच से दूसरे फॉरेस्ट पैच ईजिली जा सकें, ब्रीड कर सकें, ठीक है, ताकि वो जो उनका पॉपुलेशन हेल्दी ग्रो कर सके, राइट। और सेकेंडली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, या फिर हमारे पेपर का जो टॉपिक है ना, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वो जितना रिड्यूस हो सके, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1973 को इस्टेब्लिश हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू कंजर्व टाइगर एंड देयर नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया, ठीक है। टाइगर को कंजर्व करना और उनके नेचुरल हैबिटेट को भी कंजर्व करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और ये इम्प्लीमेंट कौन करता है? प्रोजेक्ट टाइगर। ये इम्प्लीमेंट करता है एक अथॉरिटी जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट। इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2005 में, 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अभी इसका स्टेटूटरी स्टेटस देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो इसको जो स्टेटस है, ये जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये किसके अंदर बना है? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बना है, ठीक है। और 2006 से ये चल रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है इसके? इम्प्लीमेंट करना प्रोजेक्ट टाइगर, मैनेज करना टाइगर रिजर्व और मॉनिटर करना टाइगर कंजर्वेशन, राइट। ये उसके फंक्शन है, देख लीजिए। इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट टाइगर, मैनेज टाइगर रिजर्व और मॉनिटर करना टाइगर कंजर्वेशन, राइट। उसके बाद एक जो है योजना है यहाँ पे, भव्य योजना। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, भारत औद्योगिक विकास योजना। ये कब लॉन्च किया गया था? 18 मार्च 2026 को। 6 साल का ड्यूरेशन जो है 6 ईयर का है। 2026-27 से फाइनेंशियल ईयर 2031-32, ठीक है। 26-27 से
2031-32। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, राइट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी? टू डेवलप इन्वेस्टमेंट रेडी इंटरनेशनल पार्क अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। डेवलप करना, ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करना जो इन्वेस्टमेंट रेडी हो। ठीक है। और टू प्रमोट अ प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इम्प्रूव करना। ठीक है। इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है मेनली। अब इसमें क्या क्या प्रोविज़न है? फाइनेंशियल एलोकेशन टोटल कितना हुआ है? 33,660 करोड़ फाइनेंशियल एलोकेशन इस पे किया गया है। ठीक है। टोटल 100 मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे इंडिया में। ठीक है। और फर्स्ट फेज़ पे 50 इंडस्ट्रियल पार्क को सेलेक्ट किया गया है। फर्स्ट फेज़ पे 50 इंडस्ट्रियल पार्क को सेलेक्ट किया गया है। टोटल टारगेट है 100 मॉडर्न इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करना अक्रॉस इंडिया। ठीक है। फाइनेंशियल एलोकेशन कितना है? बस ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी 33,660 करोड़ रुपीज़, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।